अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक करना है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। इससे पहले हमने जो है अल्केन की जो है नोमेनक्लेचर को स्टडी किया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है अल्केन की प्रिपरेशन को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास यहाँ पर है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में हमारे पास है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन सी होती हैं? जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है या जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोजिनेशन करनी है। अब स्टेटमेंट को सबसे पहले आपने समझना है कि स्टेटमेंट क्या है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से और हमने क्या बनाना है, अल्केन बनानी है। ठीक है ना। अब हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो देख लें। RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर है H2। अच्छा जी, ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर होगा। अब दो हाइड्रोजन्स हैं, इसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ H सिंगल बॉन्ड H। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चली जाएगी और एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगी, इस कार्बन के पास आ जाएगी। तो दोनों हाइड्रोजन जब एक इसके पास आ जाएगी एक इसके पास आ जाएगी तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, दो बॉन्ड्स मौजूद हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड मौजूद है वो टूट जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट में अल्केन बन जाएगी RCH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सो दिस वन इज अल्केन। ठीक है। सो ये रिएक्शन हमारे पास हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस अगेन H2 मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, अगेन निकल की प्रेजेंस में हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन होगा 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो हमारे पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चली जाएगी और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ पर सिंपल से रिएक्शंस है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा जी, अब वो यहाँ पर कहते हैं कि हम जो है हाइड्रोजिनेशन को जो है प्लेडियम की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। प्लेडियम और प्लाटिनम कैटलिस्ट हैं, PT और PD उनको लिखते हैं। ठीक है ना, तो उनकी प्रेजेंस में भी हम ये रिएक्शंस कर सकते हैं, लेकिन और एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स के रूम टेम्परेचर पर हम प्लाटिनम और प्लेडियम को यूज़ करके भी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ईजिली करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्लाटिनम और प्लेडियम है जो कैटलिस्ट एक्सपेंसिव होते हैं ये कैटलिस्ट, इसलिए हम यहाँ पर जो प्रेफर करते हैं निकल को। जब निकल को हम पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं और उसके ऊपर से अल्कीन को पास करवाएंगे, सो बेसिकली यहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाती है अल्केन में। और यहाँ पर जो प्लाटिनम और प्लेडियम की बात करें वो बेसिकली एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता। अच्छा जी, अब यहाँ पर इस प्रोसेस की एक और एप्लीकेशन दी हुई है। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ में हम इस मेथड को यूज़ करते हैं प्रिपरेशन के लिए। ठीक है ना, हाइड्रोजिनेशन हम यहाँ पर करवाते हैं वेजिटेबल ऑयल की जो है हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे वेजिटेबल घी में। ठीक है ना, वेजिटेबल ऑयल की, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे घी में। ठीक है ना, और इस प्रोसेस की फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर जो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हम यहाँ पर जो है जो ऑयल हमारे पास होता है सिंपली वो अनसैचुरेटेड फॉर्म होती है। ऑयल्स अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, और जो घी होता है वो सैचुरेटेड होता है। जब हम ऑयल्स का स्ट्रक्चर लिखते हैं उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है और जो घी का स्ट्रक्चर होता है वो उसमें सैचुरेशन होती है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है सेकंड मेथड स्टडी करेंगे। सेकंड मेथड है कि हमने अल्काइल हैलाइड से किस तरह से प्रिपरेशन करनी है अल्केन की। ठीक है ना, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड हम यहाँ पर करेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड मेथड है सेकेंड नंबर का, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? RX जनरल फार्मूला अल्काइल हैलाइड का। ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप प्लस X क्या है, यहाँ पर कोई भी हैलोजन यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो रिएक्शन दिया है वो ये है हमारे पास आपकी बुक पे जो है RX है प्लस, अब वो कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड ने रिएक्शन करना है जिंक के साथ, जिंक मेटल के साथ। ठीक है ना, बेसिकली यहाँ पर होगी क्या होगी, रिडक्शन होगी। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर इसने हाइड्रोजन को गेन करना है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ
एक्वस एसिड। अब वो एक्वस एसिड की उन्होंने यहाँ पर डिसोसिएशन करवाई हुई है। अब मैं यहाँ पर कोई भी जो है एक्वस एसिड यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है ना। अब RX को अगर मैं यहाँ पर लूँ RI प्लस जिंक प्लस H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर एक्वस एसिड कौन सा लिया है, हाइड्रोजन आयोडाइड का। हाइड्रोजन आयोडाइड का एक्वस एसिड है, उसकी आयोनाइजेशन करवा दी है, H पॉजिटिव और I नेगेटिव में उसको कन्वर्ट कर दिया है। अब अल्काइल हैलाइड ने जिंक के साथ रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर इसका जो है प्रोडक्ट लिखेंगे, होगा ये यहाँ पर कि ये जो हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये R और ये H बन जाएगा, RH, ठीक है, प्लस ZnX2, ZnX2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर बन गई अल्केन। इसी तरह से यहाँ पर मैं मिथाइल यूज़ कर लेती हूँ CH3, ठीक है ना। अब ये CH3 ने क्या करना है, जो एक्वस एसिड का जो हाइड्रोजन है जो हमने आयोनाइज करवाया हुआ है उसके साथ मिलकर यहाँ पे बना देगा CH4 प्लस ZnI2, ठीक है। सो अल्काइल हैलाइड से हम इस तरह से जो है इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो एक्वस एसिड होगा उसको हमने यहाँ पर आयोनाइज्ड फॉर्म में जो है यूज़ किया है। और बेसिकली प्रोसेस ये है कि हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है रिएक्ट करेंगे जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगी, अल्केन बनेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है अल्केन कहते हैं कि हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस का जो यहाँ पर प्रोसेस है उसके थ्रू भी हम यहाँ पर अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब उसमें क्या होगी, लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का क्लीव होना, बॉन्ड क्लीवेज उसके अंदर हो जाना। तो हमारे पास यहाँ पर ये रिएक्शन है RX, ठीक है, प्लस यहाँ पर आएगा H2 है, उसको मैं यहाँ पर ऊपर H इस फॉर्म में लिख रही हूँ ओपन करके, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्शन होगा प्लेडियम एंड चारकोल की प्रेजेंस में, ठीक है, प्लेडियम एंड चारकोल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। और होगा ये यहाँ पर कि ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस R के साथ मिलके यहाँ पर RH बना देगी, ठीक है, अल्केन बन जाएगी, और दूसरी इसके साथ मिलके HX बना देगी, HX, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इस रिएक्शन को बेसिकली हम क्या कहेंगे कि जब हम जो है हाइड्रोजिनोलाइसिस यहाँ पर करवा रहे हैं और हमारे पास अल्केन की प्रेपरेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम एंड चारकोल, सो इस प्रोसेस को हम यहाँ पर हाइड्रोजिनोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन of monocarboxylic acid, decarboxylation of monocarboxylic acid। अब डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि हमने यहाँ से जो है हम यूज़ क्या करेंगे, हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है कि वो कंपाउंड जिनके अंदर एक COOH पाया जाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हमने क्या पढ़ा था, COOH है। सो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में एक COOH का जो है फंक्शनल ग्रुप पाया जाता होगा, तो उनको हम कहेंगे कि ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक जो कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है उसका यहाँ पे उसकी जो है रिमूवल होती है, ठीक है ना। अब यहाँ इस मेथड को करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो है सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड हमने यूज़ करना है, और उसको बेसिकली हमने हीट करना है सोडा लाइम के साथ, ठीक है। अब सोडा लाइम यहाँ पर बेसिकली क्या चीज़ है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH इस मिक्सचर के साथ हमने यहाँ पर जो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो है रिएक्शन करवाना है, और साथ में उसको हमने क्या करना है, हीट करना है। तो यहाँ से रिमूवल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेसिकली हम यहाँ पर इस मिक्सचर के साथ जो है रिएक्शन करवाएंगे, और हमारे पास रिएक्शन क्या होगा। अब नेक्स्ट आप रिएक्शन देखें, RC डबल बॉन्ड O Na नेगेटिव पॉजिटिव प्लस यहाँ पे क्या है NaOH, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इस मिक्सचर के साथ हमने यहाँ पर जो है डीकार्बोक्सिलेशन करवानी है, और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बनाना है, अल्केन को बनाना है। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या कि हमारे पास जो है बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, और ये जो हाइड्रोजन है आके इस R के साथ अटैच होके RH बना देगी, और बाकी का ये वाला जो पार्ट है मिलके क्या बना देगा, Na2CO3, Na2CO3, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन गई, अल्केन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसकी दी हुई है, उसको हम देखते हैं। वो भी हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ ही है, CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास और कैल्शियम ऑक्साइड है। अगेन इसी तरह से यहाँ पर ये हाइड्रोजन आके इसके साथ मिल जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Na2CO3। सो दिस इज द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, यहाँ से इसका जो है कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसका